हैं कि ये 4 गुजराती हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। बेचने वाले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले यानी मोदी और अमित शाह हैं, और खरीदने वाले अंबानी और अडानी हैं। ये चारों मिलकर पूरे देश को बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने योग्य व्यक्ति थे, और अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते तो मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि देश की स्थिति आज कुछ और होती। मोदी जी पता है कितने पढ़े लिखे हैं, जिनकी डिग्री आज तक नहीं पता है। अमित शाह दिखाने आते हैं डिग्री, मोदी जी खुद भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मोदी जी शर्माते हैं ना, जनता के बीच आने से शर्मा जाते हैं मोदी जी। OMG फिल्म आई थी, ओ माई गॉड फिल्म, उसके अंदर ये क्या बोलता है मिथुन चक्रवर्ती, इसे शर्म आनी चाहिए। और जो हिंदू आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार अपने हिंदू होने पे। वो फिल्म में कहता है बहुत दिन से मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया है, मतलब अरे कोई गोली तो हमारे देश के नागरिकों को लग रही है। अमित शाह जी शर्म करिए, आप फिल्म देखिए और IPL ही देखिए, आपके बस की देश नहीं चलेगा। मोहित शर्मा, मोहन भागवत जहां एक तरफ कहा जाता था कि पक्षपात करते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि मुस्लिमों में भी हिंदुओं का खून है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पर, और जो उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि हर मंदिर के अंदर, हर मस्जिद के अंदर जो है वो शिवलिंग ना तराशी जाए, तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं आपको बता दूं आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस जो कि आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी की गुरु है, आरएसएस के ही कर कदमों पर जो है वो बीजेपी चलने का काम करती है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आरएसएस भी अब इस बात को देख रहा है, समझ रहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की आड़ में सरकार सिर्फ हमें इस्तेमाल कर रही है। हम शतरंज के प्यादों की तरह खड़े हुए हैं, और शतरंज के प्यादों में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, और इसमें राजा जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वजीर अमित शाह हैं, और बाकी जो बड़े बड़े जो हैं और भी लोग, घोड़े हाथी प्यादे जो हैं वो सब मारे जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि राजा अंत तक खड़ा रहता है, राजा और वजीर। तो ये राजा और वजीर जो हैं रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले यानी मोदी और अमित शाह, रंगा और बिल्ला ये बात जो है, अब मैं आपको बता दूं सीधे तौर पे, मोहन भागवत की विचारधारा अब इनसे अलग हो चुकी है। वो इसलिए कि वो ये समझ रहे हैं कि ये 4 गुजराती हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। बेचने वाले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले यानी मोदी और अमित शाह हैं, और खरीदने वाले अंबानी और अडानी हैं। ये चारों मिलकर पूरे देश को बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं, और यही बात को अब मोहन भागवत समझ चुके हैं। और मोहन भागवत जो है अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अब उनकी मैच नहीं खा रही है। और चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी हो, अब बड़े बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर लाप रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बगावत के सुर लापते रहते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते रहते हैं। भाई मोहन भागवत ने कहा है कि केवल बात तो अयोध्या के राम मंदिर की हुई थी, तो वो तो मिल गया, तो अब ज्ञान वापी में क्या? तो अब वो समझ रहे हैं ना कि इस आंदोलन के जरिए और तमाम आंदोलन के जरिए हम हिंदू भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, दोनों का सरकार गला कटवा रही है, और गला कटवा रही है। नरसंहार किसी को भी पसंद नहीं है। अगर कोई आदमी अच्छा है, और ये जो इन्होंने बात कही है, इस बात से देखिए मैं आदमी की बुराई नहीं कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात कही है। देश में प्रेम की बात होनी चाहिए। और जो उन्होंने ये बयान दिया है कि आप हर मंदिर के अंदर, हर मस्जिद के अंदर मंदिर को, शिवलिंग को ना तरासें, और हमारी बात राम मंदिर की हुई थी, राम मंदिर मिल गया तो आपको शांति बनानी चाहिए। तो मोहन भागवत भी चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बने, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब हमारी बात सुनती नहीं है। मोदी और अमित शाह वो हमारी बात सुनते नहीं है, वो तो गुजरातियों को प्रमोट करते हैं, गुजरातियों का प्रमोशन करते हैं, वो तो और लोगों को सुन ही नहीं रहे हैं। ये तो अंबानी अडानी का ही सहयोग करते हैं, बाकी लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आरएसएस की बात नहीं सुन रहे हैं, आरएसएस की लीडरों की नहीं चल रही है। तो इसलिए आरएसएस के बड़े ही प्रकाष्ठ लीडर रहे हैं नितिन गडकरी, जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने योग्य व्यक्ति थे। और अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते तो मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि देश की स्थिति आज कुछ और होती, क्योंकि वो व्यक्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक समझदार, एक बिजनेसमैन व्यक्ति है। ठीक है, दूसरी बात है, मोदी जी पता है कितने पढ़े लिखे हैं, जिनकी डिग्री आज तक नहीं पता है। अमित शाह दिखाने आते हैं डिग्री, मोदी जी खुद भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मोदी जी शर्माते हैं ना, जनता के बीच आने से शर्मा जाते हैं मोदी जी। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है कितने पढ़े लिखे हैं। ये कुर्सी जो है वो नितिन गडकरी की थी, प्रधानमंत्री की, लेकिन मोदी जी बन गए, क्योंकि एक अच्छा और काबिलियत भरा आदमी बीजेपी नहीं बैठने देती। ये कितना आज आपको अच्छा लगता होगा ना, प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला और गृह मंत्री तड़ी पार जमीन से उठ के गए हैं ऊपर
जमीन से उठ के गए हैं ऊपर और तो मतलब तड़ीपार लोग जो हैं वो ही अब देश के गृह मंत्री बनेंगे जमीन से उठकर। देखिए ना, पहले चाय तो बेचते थे, एक मिनट हिमालय में। एक बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, इस देश के अंदर बिना बात की बेवजह जो है देश के अंदर गैंगस्टर, देश के अंदर जो है बदमाश, चोर लुटेरों को बदनाम किया जाता है। आज तक कभी आपने पूछा है कि वो लोग चोरी क्यों करते हैं? अब कभी आपने उनसे जाकर पूछा है उनके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम? अब कभी आपने देखा है अंबानी को चोरी करते हुए, अडानी को चोरी करते हुए देखा है? वो क्यों करेगा? सीधी सी बात है। तो जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, जिन लोगों के पास पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, आदमी खुद भूखा रह सकता है लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। और भारतीय जनता पार्टी के राज में आज हर एक आदमी भूखा मर रहा है, जिस कारण चोरी, डकैती और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मोदी जी लगातार कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल, उनको कोई फर्क ही नहीं है देश से। अगर मैं ज्ञानवापी मस्जिद की बात करूँ तो पहले कंगना रनावत की धाकड़ मूवी आई थी, वो ज्ञानवापी मस्जिद गई थी काशी, फिर अक्षय कुमार भी गए हैं काशी को लेकर देखा था ना कैसे स्टेटमेंट दे रखे थे इन्होंने। पहले ये भगवान को अपमानित करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद में ये जो है ये मिथुन चक्रवर्ती OMG फिल्म आई थी, ओ माई गॉड फिल्म, उसके अंदर ये क्या बोलता है मिथुन चक्रवर्ती, इसे शर्म आनी चाहिए। और जो हिंदू आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार अपने हिंदू होने पे। वो फिल्म में कहता है बहुत दिन से मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया है। मतलब भगवान मार्केट में आने की चीज़ है आपने भगवान को धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है कि आप भगवान की मूर्ति के साथ में बिजनेस करेंगे। भगवान हमारी आस्था है, ईश्वर हमारे दिल में है, हम ईश्वर को मानते हैं, आप जैसे लोगों को नहीं मानते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मूवी से रिलेट कर रहे हैं आप सब? मैं आपको बता दूं कि जो इस देश में नफरत फैला रहा है, अब उसकी मूवियां फ्लॉप हो रही हैं। अच्छा। क्योंकि इस देश ने अब संदेश दे दिया कि इस देश में प्यार चलेगी। अक्षय कुमार की जो फिल्म है वो फ्लॉप हो गई, कंगना रनावत की जो फिल्म आई थी धाकड़ पाकड़ जो भी है, हाँ ठीक है, वो भी फ्लॉप हो गई। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जो भी नफरत फैलाने वाले, और जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर इन लोगों ने नफरत फैलाई थी, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए थे। एक वो जो था क्या नाम है उसका, वो भग्गा, लकड़ भग्गा, कौन था वो लकड़ भग्गा करके जो था, जो भारतीय जनता पार्टी में जो था लकड़ भग्गा, उसका तो मैं नाम भी भूल जाता हूँ। हाँ वो लकड़ भग्गा, वो लकड़ भग्गा कहाँ है आज? कश्मीरी पंडितों के नाम पर वो गायब हो गया, टैक्स फ्री करवा रहा था, वो लकड़ भग्गा कहाँ है? अमित शाह जी ने कहा है कि जान भी लुटा दूंगा कश्मीरी पंडितों को। तो जाके पहनिए ने ड्रेस BSF की है, पहन लीजिए। मीटिंग तो कर रहे हैं ना। अरे मीटिंग कर रहे हैं तो रोज मर रहे हैं, माइग्रेंट्स मर रहे हैं रोज डेली। अब तो मजदूर और लेबर भी मरने शुरू हो गए हैं, घुस घुस के मारा जा रहा है ऑफिसों के अंदर। मीटिंग करने से क्या हो रहा है? बोल दिया उन्होंने, गोली मारने की ऑर्डर दिखाई दे तो अरे कोई गोली तो हमारे देश के नागरिकों को लग रही है। अमित शाह जी शर्म करिए, आप फिल्म देखिए और IPL ही देखिए, आपके बस की देश नहीं चलेगा। भागवत जी ने एक और बात कही है जी कि हर जगह जाके PIL लगाना सही नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज RSS भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि RSS जो है वो हिंदू हितैषी संगठन है। और आज तो हिंदुओं को भी मारा जा रहा है, मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, सिख और ईसाई सबको मारा जा रहा है, और हिंदुओं को भी ये लोग बांट रहे हैं। तो इसलिए आज RSS भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। पहले कहा जाता था कि RSS ही मतलब BJP के साथ है, आज नहीं है, क्योंकि आज ये लोग हिंदुओं का नरसंहार मचा रहे हैं, हिंदुओं को भी मरवा रहे हैं। कश्मीर में हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, सिख भी मर रहे हैं, ईसाई भी मर रहे हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं और इसीलिए इनके साथ नहीं खड़े हैं। तो लोगों से भी निवेदन है कि नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।